गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्वेता सिंह। आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य क्या होता है? वैसे तो सबको पता है, लेकिन फिर भी आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य अक्षरों से शब्द बनता है और शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। लेकिन अभी हम लोग जनरल बातें करते हैं तो हम कैसे भी शब्दों को अरेंज करके और उसका सेंटेंस हम बना देते हैं, लेकिन वैसे नहीं। क्या होता है, किसी प्रकार से रखना वाक्य नहीं होता है। किस अक्षरों को किसी भी तरह से उल्टा सीधा अरेंज कर दिया तो वो वाक्य नहीं होता। वाक्य क्या होता है? वाक्य कैसे बनता है? शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित क्रम में हो और जो अपने भावों को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सके, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए, जैसे लिखा है मैं बाजार जा रहा हूँ। अभी ये तो समझ में आ रहा है कि लेकिन अगर हम इसको बोले जा रहा हूँ मैं बाजार, तो ये आपका प्रॉपर सेंटेंस नहीं होता है, प्रॉपर वाक्य नहीं होता है। तो इसलिए हम उसको व्यवस्थित रूप से कर्ता क्रिया इस तरह से, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इस तरह से अरेंज करते हैं, तो उसको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य जो है वो दो प्रकार से बांटे गए हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पे। तो पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पे। रचना के आधार पे 3 वाक्य होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि रचना के आधार पर जो ये तीनों वाक्य होते हैं, पहले हम क्या देखते हैं, हम इसके तत्वों के बारे में देखते हैं कि ये वाक्य कौन कौन से तत्व मिला करके बनते हैं। तत्व कौन कौन से हैं इसमें? उद्देश्य और विधेय। अभी उद्देश्य और विधेय क्या होता है? जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो उद्देश्य किसको बोलते हैं? उद्देश्य को बोलते हैं सब्जेक्ट और विधेय को बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं उद्देश्य क्या होता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। अभी जैसे ये आपका सेंटेंस है मैं बाजार जा रहा हूँ, तो बाजार जा रहा हूँ एक क्रिया हो गया, और कौन क्रिया कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हुआ? आपका उद्देश्य हुआ, मतलब कर्ता हुआ। ठीक है, तो किसके विषय में कहा जा रहा है? मैं के विषय में, तो ये आपका उद्देश्य है। तो यही बताया यहाँ पे कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो आपका क्या होता है? विधेय होता है। तो मैं के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या कर रहा है? बाजार जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या हो गया? आपका उद्देश्य हो गया, और बाजार जा रहा हूँ यह क्या हो गया? आपका विधेय हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि रचना के आधार पर तीन तरह के वाक्य होते हैं। तो पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य आपको पता होगा, सिंपल सेंटेंस, उसमें सिर्फ एक वाक्य ही होता है। इसमें एक से अधिक वाक्य नहीं होते हैं, सिर्फ एक वाक्य ही होता है। जैसे जो बताया गया है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य होता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होगा, एक ही उद्देश्य होगा और एक ही क्रिया होगी। वो आपका क्या है? सरल वाक्य। जैसे राम पढ़ता है, तो राम क्या हो गया? आपका कर्ता हो गया, और पढ़ता क्या हो गया? आपकी क्रिया हो गई। श्याम खेलता है, श्याम आपका कर्ता हो गया, और खेलना जो है उसकी क्रिया हो गई। मतलब एक ही सेंटेंस जो है वो आपका क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। अभी दूसरा क्या है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं और वे किसी संयोजक मतलब कंजंक्शन, जो हिंदी में कंजंक्शन बोलते हैं, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, या, इसलिए, ये सारे कंजंक्शन संयोजक से जुड़े होते हैं, वो क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। और जो दोनों वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य के जो दोनों वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्वतंत्र रूप से, मतलब अलग अलग भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कोई बाधा नहीं है कि एक वाक्य लिखा हुआ है तो ही हम दूसरे वाक्य को समझ सकते हैं। दोनों वाक्य को हम अलग अलग भी समझ सकते हैं, दोनों को स्वतंत्र रूप से, अलग अलग रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। तो अभी अगर हम केवल ये लिखते हैं राम पढ़ता है, तो भी वो अपने आप में पूरा सेंटेंस है, पूरा वाक्य है। और अगर हम लिखते हैं श्याम खेलता है, तो भी वो अपने आप में पूरा वाक्य बना हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? इसमें भी दो या दो से अधिक वाक्य रहते हैं, लेकिन इसमें
जो वाक्य होते हैं वो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, यानी डिपेंड करता है। ये दोनों वाक्यों को हम अलग अलग स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप से यूज़ नहीं करते। जैसे जब श्याम खेलने आया तब राम पढ़ चुका था। क्या हुआ? जब श्याम खेलने आया तब राम पढ़ चुका था। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि राम जब खेलने आया था तो श्याम जब खेलने आया था तब राम की पढ़ाई हो चुकी थी। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड कर रहा है, आश्रित कर रहा है। ठीक है, अभी हम इसको और ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। पहले हम सीधे सीधे सिंपल एग्जांपल देखते हैं, और आपके बुक में भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं पेज नंबर 35 पे, तो उसको आप ध्यान देना। मैं अलग से जो एग्जांपल है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्या है? बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। ठीक है, तो बच्चे क्या हुआ? सब्जेक्ट है, और स्कूल जा रहे हैं ये आपका प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे क्या है? ये कौन सा सेंटेंस है? सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल। तुम जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। अभी यहाँ पे क्या है? तुम जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। कैसा फल मिलेगा? जैसा तुम काम करोगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो एक सेंटेंस जब दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है तो ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, सत्य बोलना चाहिए लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था? लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, या, इसलिए, ये सारे कंजंक्शन अगर लगे हुए हैं, ये सारे संयोजक अगर लगे हुए हैं, तो आपका ये सेंटेंस कैसा है? कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। और दोनों सेंटेंस देखिए, सत्य बोलना चाहिए ये भी आप अलग से इस्तेमाल यूज़ कर सकते हो, और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए ये भी आप अलग से। ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा तो ये पूरा नहीं होता है, और ये सेंटेंस नहीं लिखा तो ये पूरा नहीं होता है। दोनों अपने अपने आप में स्वतंत्र वाक्य हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट, वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है। अभी मैंने बताया था लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, या, इसलिए, पर, ये सारी चीज़ों से अगर सेंटेंस बनता है तो संयुक्त वाक्य। लेकिन यहाँ पे जो पर है ये यहाँ पे दो सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है। अगर दो सेंटेंस को जोड़ता है तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है, लेकिन ये पर जो है वो समय पर पहुँचने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दो सेंटेंस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये यहाँ पे तो बड़ा सेंटेंस जरूर है लेकिन ये एक ही सेंटेंस है, तो यहाँ पे कैसे है? सरल वाक्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय, यहाँ पे पर जो है वो संयोजक नहीं है। क्या बता रहा है? कि समय पर कार्यालय पहुँचती है, इसलिए ये कैसा सेंटेंस है? कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने उसकी प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। मैंने उसकी प्रतीक्षा की, किंतु लगा है, यानी यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उसकी प्रतीक्षा की, इसको भी हम अलग से यूज़ कर सकते हैं। वह नहीं आया, इसको भी हम अलग से यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट, राम और श्याम समय पर स्कूल जाते हैं। अभी यहाँ पे और संयोजक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो शब्दों के बीच में है। यहाँ पे दो वाक्यों के बीच में और नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे दो शब्दों के बीच में लगा हुआ है, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? राम और श्याम समय पर स्कूल जाते हैं, सीधा सा सेंटेंस है, इसलिए यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट, शिकारी शिकार के लिए घूम रहे थे लेकिन ऐसा घना जंगल उन्होंने नहीं देखा था। लेकिन से जुड़ा है, इसलिए ये कैसा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, शिकारी शिकार के लिए घूम रहे थे, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है ऐसा घना जंगल उन्होंने कहीं नहीं देखा था, ये दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज सुधारकों की उपेक्षा करता है। यहाँ पे भी देखिए, इस तरह के सेंटेंस काफ़ी बार आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा कि यहाँ पे भी दो शब्द जो है वो जुड़े हुए हैं एक और से, यहाँ पे भी दो वाक्य नहीं जुड़े हैं।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, लोगों ने समझा कि बैजू की भी मौत आ गई। लोगों ने क्या समझा, लोगों ने समझा कि बैजू की भी मौत आ गई। तो यहाँ पे बैजू की भी मौत आ गई, इसको ये जो बोल लोगों ने समझा, ये जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लोगों ने समझा, क्या समझा, कि बैजू की मौत आ गई। तो यहाँ पे एक दूसरे पे ये डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, भक्ति का प्रभाव टूट गया और लोग इधर उधर भागने लगे। अभी यहाँ पे भक्ति का प्रभाव टूट गया, यहाँ पे एक सेंटेंस है और ये आपका संयोजक है, और लोग इधर उधर भागने लगे ये दूसरा सेंटेंस है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि भक्ति का भाव टूट गया, ये एक सेंटेंस है, इसको हम अलग से स्वतंत्र रूप से यूज़ कर सकते हैं। और लोग इधर उधर भागने लगे, ये दूसरा सेंटेंस है जिसको हम अलग से यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों सेंटेंस जो है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे, क्या है सरल वाक्य, क्या है संयुक्त वाक्य और क्या है मिश्र वाक्य। एक बार और समझ लेते हैं। सरल वाक्य में सिर्फ एक ही वाक्य होता है और उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, लेकिन दोनों को हम स्वतंत्र रूप से, मतलब अलग अलग दोनों वाक्यों को या दो से जो अधिक वाक्य हैं उनको हम अलग अलग रूप से अलग अलग जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह जो है लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, या, इसलिए, ये सारे कंजंक्शन, ये सारे संयोजक से जुड़े रहते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, लेकिन ये जो वाक्य होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। इसमें जैसे कॉमा से जुड़ा रहता है, की लगा रहता है, जबकि, जब, और जबकि, इस तरह से, तुम, ऐसा, वैसा, जैसा, तैसा, ऐसे वर्ड से जो है ये वाक्य जो है वो जुड़े रहते हैं। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसका जो है एक्सरसाइज पेज नंबर 35 पे दिया है, जो आप लोग कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।